हेलो दोस्तों, आज हम आपको अनुपात और समानुपात में पार्ट 13 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार देख रहे हो तो आपको हमारे चैनल का नाम साहिल मैथ मस्ती जताना के नाम से आप सर्च करके इससे पहले 12 वीडियो आप देख सकते हो, है ना। फिर आपको ये 13 वाला वीडियो आपको अच्छी तरीके से पसंद आएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो। आज के पहले क्वेश्चन में लिखा है एक, दो और 3 का विलोमानुपात ज्ञात करो। 1, 2 तथा 3 का विलोमानुपात ही ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें इनका विलोमानुपात ही चाहिए। 1 है, 2 है और 3 है। हमें क्या चाहिए? विलोमानुपात। विलोमानुपात का मतलब जानते हो? उल्टा चाहिए। तो एक ढकना का नियम होता है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको बंद करना है। जिसका नियम चाहिए, जिसका उल्टा चाहिए, तो बचे दो वजन को गुणा कर दिए, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और जब बीच का चाहिए, 2 का चाहिए तो इसका इसमें गुणा कर दिए, 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। इसका चाहिए 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। कुछ कट रहा है बेटा तो काट दो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटो। जैसे अपन ने देखा यहाँ पे कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक छोटा एक क्वेश्चन हो, देखो। जैसे हम आपसे कहें 1 तथा 2 का विलोमानुपाती क्या है? ठीक है, या क्या है ज्ञात करो। तो अपन को 1 तथा 2 का चाहिए, 1 तथा 2 का विलोमानुपात चाहिए। अपन को क्या चाहिए? विलोमानुपात चाहिए। तो 1 का चाहिए तो क्या बचा आपका? 2। और जब 2 का चाहिए तो क्या बचा? 1। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 2:1। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखो बेटा। अगला प्रश्न में बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखो बच्चों, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने साथियों को, है ना, अपने चैनल के बारे में जरूर बताएं। ठीक है, और हम आपको एमपी पुलिस का टारगेट बैच लेकर चल रहे हैं। इसमें मैथ, जीके, करंट, जीएस सारा कोशिश करेंगे आपको पहुंचाने तक। ठीक है, तो आपको फर्ज बनता है एक लाइक शेयर का। इसमें अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन में लिखा है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच रुपयों का अनुपात 4:5 है। जबकि बी और सी के बीच, बी और सी के बीच रुपयों का अनुपात 2:3 है। यदि ए को 800 रुपये मिले, यदि ए को 800 रुपये मिले तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक, चाहे बी को पूछे या सी को पूछे, है ना, कोई का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को इस सवाल को अच्छी तरीके से आप नोट्स करें। तो अपन को यहाँ देखना है कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया प्यारे दोस्तों? 4:5। और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया? 2:3। ए अनुपात बी अनुपात सी अपन निकालेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। और 5 दूनी कितना हो गया? 10। और 5 3 कितना हो गया? 15। अपन को चूंकि
ए बराबर कह रहा है ना ए को 800 मिले, तो ए बराबर कितना दिया गया 800, तो एक बराबर कितना हो गया 100, किसका पूछा बी का, तो बी में भैया 100 का भाग है, तो 100 धाम के कितना हो गया 1000, बी को कितने रुपए मिलेंगे 1000 रुपए मिलेंगे। ठीक, उतार गया। अगला क्वेश्चन देखो, 1760 रुपए को 1760 रुपए को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटे कि इस प्रकार बांटे कि ए को 2/3 हिस्सा मिला, ए को 2/3 हिस्सा मिला, बी को 1/4 हिस्सा मिला, बी को 1/4 हिस्सा मिला, तो सी का हिस्सा ज्ञात करो, तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, अपन को तो सी का अपन को हिस्सा बताना है कि सी को कितना रुपया मिला होगा। देखो अब कह रहे ए को 2/3, ए को कितना मिला बेटा 2/3 बी से, तो अपन ए अनुपाते बी बराबर क्या कह दें, देखो ए अनुपात बी बराबर जिसका हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, अपन यहाँ पर अपन को कह दें त्रिया गुणा कह दें, यहाँ पर ऐसा कह दिया करो आप लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2a बराबर 3b, तो ए अनुपात बी बराबर उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये अपन को प्राप्त कर लिया। आगे क्या रखा है, b को 1/4 मिला किसका सी का। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा b/4 बराबर c, यहाँ त्रिया गुणा करो, तो कितना हो गया बेटा 4c बराबर b, तो b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, b अनुपात c बराबर, देखो b अनुपात c बराबर, तो j यहाँ हो जाएगा, j यहाँ होगा, यहाँ कितना है बेटा 1 b है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी हाँ 1 अनुपात 4 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, क्योंकि c का मान इधर पहुंच जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है a अनुपात b और b अनुपात c, a अनुपात b कितना दिया गया दोस्तों 3/2, और b अनुपात c कितना दिया गया 4/1, तो a अनुपात b अनुपात c 4 भी कितना हो गया 12, 4 भी कितना हो गया 8, 33 चौक 12, 2 चौक 8 हो गए ना, और 2 एकम कितना हो गया 2, तो कह रहे इनको टोटल 2 को बेटा 12 8 20 और 2 कितना हो गया 22, तो 22 बराबर कितना दिया गया है 1760, तो एक बराबर कितना हो गया, अपन को इससे काट देना है, इससे काटोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 160 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को 2 बराबर सी का हिस्सा पूछा ना, सी बराबर 160 को गुणा कर देना, 16 दूनी 32, कितने रुपए मिलेंगे 320 रुपए मिलेंगे। और वैसे कट रहे थे बेटा, है ना, देखो आप यहाँ पे कट रहे, सॉरी हाँ यहाँ पे कट रहे, यहाँ काट सकती हो, यहाँ पे 2 से काटा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से काटा 2 छक्के 12, 6 और 4 10 हो कितना हो गया 11, 11 बराबर 1760, तो एक बराबर आएगा 160 आएगा बेटा, तो यहाँ 160 को गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 160 हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना था, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है जहां तक कटे हैं, तो अपन देखा जे भी कट रहा है 2 से, जे भी कट रहा है जे भी कटे, इसलिए काटे बेटा। अगर वैसे करना चाहो तो 1 बराबर 80 आएगा, कितना आएगा बेटा 1 बराबर 80 आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आप नोट्स बना लेना।
और देखो प्यारे दोस्तों, आपको पता ही है कि एमपी पुलिस का जो परीक्षाओं में ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया, तो आप लोग विशेष तरीके से आप तैयारी करें, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा है एक बैग में 650 रुपये हैं। एक बैग में कितने रुपए हैं? एक बैग वाला क्वेश्चन 100% आता है। एक बैग में 650 रुपये हैं, जिसमें से कुछ 1 रुपया के, जिसमें से कुछ 1 रुपया के, कुछ 50 पैसे के तथा कुछ 25 पैसे के, जिनका अनुपात 3:14:12 है। तो 25 पैसे के सब कौन सा है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो हमने आपको 1-2 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में भी आपको कराया, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित 100% क्वेश्चन बनता है। एक बैग है, उसमें टोटल 650 रुपए के सिक्के हैं। उसमें देखो बेटा 1 रुपया के हैं, कुछ 50 पैसा के हैं, कुछ कितने के हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं, और जिनका हमें रेशियो कितना दिया गया है? 3:14:12 दिया गया है। तो आप बता सकते हो कि 1-1 रुपये के आपके पास 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपये होंगे? 3 रुपया होंगे, ठीक है। हम रुपया में इसलिए बना रहे क्योंकि हमें रुपये में वैल्यू दी गई है। एक पता है आपको, 1 रुपये में 2 अठन्नी होती है, तो 14 अठन्नी में कितने रुपये होंगे? 7 रुपये होंगे कि नहीं होंगे? 1 रुपये में 4 चवन्नी होती है, तो 12 चवन्नी में कितना होगा? 3 रुपया होंगे। कितने रुपये होंगे? 3 रुपये होंगे। 3 को 12, तो अपन टोटल जोड़ लो, 3 और 7 10 और 3 टोटल कितना हो गया अपना? 13। 13 बराबर कितना दिया गया है दोस्तों? 650। तो 1 बराबर 13 65, 1 बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। अब किसकी संख्या पूछी? 25 पैसा की। तो 25 पैसा में हमें गुणा करना है इसमें, तो 12 5 60। कितने सिक्के होंगे इसके चवन्नी के? 600 सिक्के होंगे। कितने होंगे? 600 सिक्के होंगे। और अगर 50 पैसे के पूछे तो इसमें गुणा करना है बेटा, और इसके पूछे तो इसमें गुणा करना है। किसी के भी सिक्के पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक। उतार लो। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ में कहीं पर डाउट लगता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 75 66 77 48 46, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कमेंट्स करके आप मुझसे सवाल कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। मेरी ऑफलाइन कोचिंग SBI बैंक के सामने जता रहा है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग आके भी फ्री पढ़ सकते हो, और ऑफलाइन तो मैं फ्री आपको पढ़ा ही रहा हूँ। बस आपसे एक ही आशा रहती है, आपको अगर आप अन्य दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा, दूसरों तक भी। आप देख रहे हैं कि रात्रि में 11 बज रहे हैं ना, फिर भी आप लोगों को दिन में इतना बिजी होने के बाद भी आपको वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप तक हम आपका कोर्स कंप्लीट करवा सकें। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में 720 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 720 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। 7:5 है। इस
विद्यालय में और कितनी लड़कियों का एडमिशन कर लिया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। कभी कभी लड़कियों का एडमिशन लिया जाता है, कभी कभी लड़कियां एडमिशन मतलब आप अपना नाम कटवा के दूसरी जगह भी चली जाती हैं। ठीक है, कोई लड़का भी है या लड़की भी। तो अपन को देखना है टोटल विद्यार्थी कितने बेटा 720 हैं। तो सबसे पहले हमें बॉयज और गर्ल्स, सबसे पहले हमें बॉयज दिया गया तो बॉयज लिखना है, गर्ल्स दिया गया तो गर्ल्स लिखना है। ठीक है, कितना दिया है बेटा 7:5। तो 7 और 5 कितना हो गया 12। 12 बराबर कितना होगा आपको 720। तो 12 6 72, 1 बराबर कितना हो गया 60। तो यहाँ 60 को गुणा कर दे तो 6 5 30, यहाँ भी 60 को गुणा कर दे तो 7 6 42। अब कह रहे कितने लड़का नहीं कहने, बिल्कुल लड़का तो आज भी 420 है, कल भी 420 चाहिए। लड़कियों को कितनी लड़कियों का और एडमिशन कर दें कि लड़के कितनी हो जाए 420 में। 420 होंगे तभी तो होगा ना 1:1 है ना। ये बताओ 300 है, 420 करना कितनी मिलाना पड़ेगा उसमें 120 लड़कियां और चाहिए अपन को 120। अगर लड़कियों का और एडमिशन करा देंगे इस स्कूल में तो उसमें 420 लड़के हो जाएगा, 420 लड़कियां हो जाएगा। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। और अगर बात समझ में आई है तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक, अगला देखो, अगले प्रश्न में लिखा है स्कूटर और साइकिल के दामों का अनुपात। स्कूटर और साइकिल के दामों का अनुपात 9:5 है। कितना है 9:5 है। यदि स्कूटर का दाम साइकिल के दाम से साइकिल के दाम से 6,800 रुपये अधिक है तो स्कूटर का दाम, तो स्कूटर का दाम क्या होगा। ठीक है, हमें स्कूटर का दाम बताना है कि स्कूटर का दाम क्या होगा। ठीक है, तो अपन को यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहले क्या दिया गया भैया स्कूटर दिया गया, और क्या दिया गया अपन को साइकिल दिया गया। इनको रेशियो कितना दिया गया हमें 9:5। देखो हमने आपको एक चीज बताई थी, आपको प्रश्न में जीत दिया गया, हार दिया जाए, ज्यादा कहे, कम कहे, फेल कहे, पास कहे, जिस आप को दर्शाते हैं अपन को अंतर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं अंतर को। तो इनमें देख लो बेटा 9 5 में कितने का अंतर दिया गया आपको 4 का। तो 4 बराबर आपको कितना दिया गया है 6,800। तो एक बराबर 4 एकम 4 2 4 7 28, एक बराबर कितना हो गया 1700। किसका पूछा है हमको स्कूटर का। किसका स्कूटर का दाम। तो स्कूटर का गुणा कर दो 1700 में 0 0 9 7 63 8 6 9 1 9 9 6 कितना हो गया 15। तो कितना होगा स्कूटर का दाम 15,300 रुपये। और अगर साइकिल का दाम पूछे तो इसमें 1700 गुणा करना 17 को 85, यानी रेंजर साइकिल होगी समथिंग। अगला आप लोगों को एक विशेष सूचना है ना, हम अपने जतारा नगर में एक दौड़ प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं। इसमें लड़का और लड़कियां भाग ले सकते हैं। जो भी छात्र छात्राएं 12वीं पास हैं
और पुलिस आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक, जिस मैंने आपको ये दौड़ प्रतियोगिता वाला स्टिकर लगा दिया है, तो मैं अब अगले मंगलवार को दौड़ प्रतियोगिता कराने जा रही है। जो भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहे तो इस नंबर पे 75 66 77 48 46 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या का अनुपात, एक संख्या का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ाया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ाया जाए तो नया अनुपात, तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करो, इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। अपन को हमें योग निकालना है। कभी कभी एग्जाम में योग पूछा जाता है या अंतर ही पूछा जाता है। देखो दो संख्या है बेटा, एक ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, हमें 2:3 विज्ञान प्रत्येक में 3 बढ़ाया है, इससे अनुपात कितना हो गया 3:4। आपने देखा 2 था 3 हो गया, एक अनुपात बढ़ा, 3 था 4 हो गया, एक अनुपात बढ़ा। एक जो अनुपात बढ़ा किसके वजह से बढ़ा, 3 के बढ़ाने से। एक बराबर में कितना बड़ा होगा 3 बड़ा, और इनका योग पूछा गया है, इनका योग जोड़ दे अपन। 3 और 2 कितना होगा अपने पास 5, 5 × 3 करना तो 5 में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। अगर आप अलग अलग भी करना चाहें तो 3 को गुणा इसमें कर देना, 3 3 9 और 3 2 6, 9 और 6 होगी 15। अगर अंतर पूछता देखो 2 और 3 में कितने का अंतर था, एक गुणा 3 होगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक। एग्जाम में कभी योगफल पूछा जाता है, कभी अंतर पूछा जाता है, कभी हो सकता है गुणनफल पूछ दे। जो पूछे वही आपको कह देना है। योग पूछे दोनों को जोड़ देना है, अंतर पूछे दोनों को घटा देना है, गुणनफल पूछे दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। अगले क्वेश्चन में लिखा है इसी जैसा क्वेश्चन है ना, तो आपको अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक बैग में 410 रुपए के सिक्के हैं, एक बैग में 410 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 5 रुपए के, कुछ 2 रुपए के, कुछ 1 रुपए के। कुछ 5 रुपए के, कुछ 2 रुपए के तथा कुछ 1 रुपए के हैं, वो 1 रुपए के हैं, जिनका अनुपात 4:6:9 है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है। 2 रुपए के अपन को सिक्कों की संख्या बताना है। कभी हो सकता है 5 की भी पूछे या 1 की पूछे, किसी भी सिक्के की संख्या पूछ सकता है एग्जाम में। देखो टोटल अपन को पता है 410 रुपए, कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं भैया, कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं। हमें सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है, देखो सिक्कों का हमें जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है 4:6:9। जी बताओ 5 के 4 नोट है आपके पास, तो कितने रुपए का है आपके पास 20 रुपया, और 2 रुपए के 6 है तो 6 दूनी कितना रुपए हो गए 12 रुपए। एक के 9 है तो कितने रुपए हो गए 9 रुपए हो गए। टोटल रुपए देखो
12 और 20 32, 32 और 9 कितना होगा 41, 41 बराबर आपको कितने रुपए दिए गए 410, तो एक बराबर कितना होगा 10, किसका पूछा गया है 2 रुपए की, तो बस 2 रुपए में हमें गुणा कर देना है 10 का, तो 10 छक्के 60 सिक्के होंगे प्यारे दोस्तों। तो अब तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर 1 रुपए की पूछता हूं तो 90, 4 रुपए की पूछता हूं तो 40 रुपए सिक्के होंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 30 केजी के एक मिश्रण में 30 केजी के एक मिश्रण में कॉपर तथा जिंक का अनुपात, कॉपर तथा जिंक का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 3 किलो जिंक और मिला दी जाए, यदि इसमें 3 किलोग्राम जिंक और मिला दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखो अपन ने देखा हमारे पास एक बर्तन में 30 किलो का 30 केजी का एक मिश्रण है। 30 केजी का क्या है प्यारे दोस्तों एक मिश्रण है, जिनमें हमें 3:2 में हमें मात्रा में क्या दिया गया है, 1% कॉपर दिया गया है और क्या दिया गया अपन को जिंक, कितना 3:2, तो 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों 5, और 5 बराबर आपको कितना दिया गया 30, तो 1 बराबर 6 को गुणा जाएगा 6 दूनी 12, 6 को गुणा यहाँ का 6 × 3 18। अब कह रहे कॉपर को नहीं जोड़ना है, कॉपर तो आज 18 तो कल भी 18 रहेगी, फिर कह इसको जोड़ना है 3 केजी, ठीक है। कह रहे हैं ना देखो 3 केजी जिंक मिला दी भैया, मिला दी 3 किलो जिंक, तो कितना केजी हो गया आपके पास 15 केजी हो गया, हो गया कि हो गया। तो 5 से काटो 3 से काटो, 3 5 15, 3 से काटो 3 6 18, जो नया रेशियो बनेगा वो किस रेशियो बनेगा 6:5 में बनेगा। कभी कभी निकालने की कहता है, अगर निकालने की कहता कहा कि 3 किलो निकाल लिया, 12 था 3 निकाल लिया, कितना बचा 9, और ये तो 18 है, ये तो 9 से 18 9 दोनों बातों में हो जाएगा। जो कहे वो आपको करना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। तो हम आप एक ही चीज से समझ सकते हैं कि एग्जामिनर तरह से है ना हमें सवालों में घुमा सकता है, बस ऐसे हमें घूमना नहीं है ना। कोशिश ये करना है कि हमारा मैथ और रीजनिंग में स्कोर बहुत अच्छा सा आ सके। जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा होता है तो उनका जीके भी ठीक रहता है ना, तो वो आगे बढ़ने में उनको बिल्कुल आसानी नहीं रहती है। अगला प्रश्न देखो, इसी जैसा देखो अगला प्रश्न है 30 केजी के एक मिश्रण में 30 केजी के एक मिश्रण में कॉपर तथा जिंक का अनुपात, कॉपर तथा जिंक का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें कितने किलोग्राम, यदि इसमें कितने किलोग्राम जिंक और मिला दें कि नए मिश्रण में कॉपर तथा जिंक का अनुपात, कॉपर तथा जिंक का अनुपात 6:5 हो जाए, 6:5 हो जाए, ठीक है भैया।
भाई अपन ने देखा ये 30 kg का एक मिश्रण है, इसमें कॉपर है और क्या है, जिंक है। कितना दिया गया, 3:2। 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 5 बराबर 30। 1 बराबर कितना हो गया, 6। 6 को गुणा कर दे 6 3 12, 6 को यहाँ गुणा कर दे 6 3 18। अब कहा गया कितना और जिंक मिला दें, कितना और जिंक मिला दें कि 6 अनुपात कितना हो जाए प्यारे दोस्तों, 5 हो जाए। तो अपन ने देखा 6 से 18 कितने गुना है बेटा, 3 गुना। 6 से 18 कितने गुना है, 3 गुना। तो यहाँ ये भी 3 गुना होगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 kg। ये बताओ 12 kg है, 15 kg कहना था, आपको कितना kg मिलाना पड़ेगा, जिंक 3 kg आपको जिंक और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो भैया लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। एक देखो इसी टाइप से एक अगला सवाल है बेटा। अगले सवाल में देखो थोड़ा सा अपन ने चेंजिंग करना है इसमें। अगले सवाल में लिखा है 60 kg के एक मिश्रण में कॉपर तथा जिंक का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें कुछ मात्रा, यदि इसमें कुछ मात्रा में जिंक बना दें, में जिंक मिला दें तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है, मिश्रण में कितने किलोग्राम,